सांसद सभ्य श्री रमेशभाई धाड़ू, माननीय सांसद सभ्य श्री बाबूभाई देसाई, माननीय धारासभ्य श्री पबुभा माणेक, माननीय जिला पंचायत प्रमुख श्रीमती रिद्धिबा जाडेजा। आवो खूब ताळीओ साथे फरी एकवार सौ मंचस्थ महानुभावोनुं स्वागत करीए। आज पवित्र भूमि श्री कृष्णना द्वारका में महोत्सवनो माहौल है। आज द्वारकावासीओ माटे अनेक भेट सौगातो आपवा माननीय प्रधानमंत्री श्री पधार्या छे, त्यारे तेओनुं मानभेर स्वागत करवा अमे अति उत्सुक छीए। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेले नम्र निवेदन कि आप माननीय प्रधानमंत्री श्रीनुं द्वारकाधीश मंदिरनी प्रतिकृतिथी स्वागत करशो। हवे माननीय संसद सभ्य श्रीमती पूनमबेन माडम अने श्री रमेशभाई धड़ुक माननीय प्रधानमंत्री श्रीनुं बांधणीना खेस अने चांदीनी फ्रेम जेमां द्वारकाधीश अने साथे सुदर्शन सेतुनी प्रतिकृति छे तेनाथी स्वागत करशे। हवे माननीय संसद सभ्य श्री बाबूभाई देसाई ने नम्र निवेदन कि आप सोना चांदीनी पाघड़ी अने शॉलथी माननीय प्रधानमंत्री श्रीनुं स्वागत करशो। हवे माननीय मंत्री श्री मुळुभाई बेरा राम मंदिर की प्रतिकृति अने माननीय धारासभ्य श्री पबुभा माणेक सोनाना मुगटथी अने त्यारबाद सुदर्शन सेतुनी प्रतिकृतिथी माननीय प्रधानमंत्री श्रीनुं स्वागत करशे। माननीय पबुभाना पिताश्री वीरमभानुं स्वप्न हतुं के राम मंदिरनुं निर्माण थाय, जे माननीय प्रधानमंत्रीश्रीए पूरुं कर्युं छे। आज एटले ज वीरमभा परिवार तरफथी 90 किलो चांदी राम मंदिर ने भेट करवा जई रह्या छे। सुदर्शन सेतुनी सुंदर प्रतिकृति माननीय प्रधानमंत्री श्री ने भेट अपाई रही है। धन्यवाद। आज द्वारकानी धन्य धरा पर माननीय प्रधानमंत्री श्रीना आगमनना लीधे सौना दिलमां हरखनी हेली वही रही है। त्यारे आ कार्यक्रमनी विधिवत शरूआत करवा अने स्वागत संबोधन हेतु आवो माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल ने आपणे नम्र निवेदन करीए। भगवान श्री कृष्णनी नगरी द्वारका खाते विकसित भारत विकसित गुजरात अंतर्गत देवभूमि द्वारका जामनगर और पोरबंदर जिल्लाना रूपिया 4100 करोड़ वधुना विविध प्रकल्पोना लोकार्पण और खातमुहूर्त प्रसंगे अपनी सौनी साथे मंच पर उपस्थित आधुनिक भारतना निर्माता वैश्विक नेता विकास पुरुष आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदी साहेब, प्रदेशना यशस्वी अध्यक्ष तथा नवसारीना लोकप्रिय सांसद श्री सी.आर. पाटील जी, मारा साथी मंत्री श्री मुळुभाई बेरा, हर्षभाई संघवी, सांसद श्रीमती पूनमबेन माडम, श्री रमेशभाई धड़ुक, राज्यसभाना सांसद श्री बाबूभाई देसाई, जिला पंचायतना प्रमुख श्रीमती रिद्धिबा जाडेजा, धारासभ्य श्री पबुभा माणेक, चूंटायेला जनप्रतिनिधि, संगठनना पदाधिकारी, प्रेस मीडियाना मित्रों तथा विशाल संख्या में उपस्थित भाईओ बहनों सौने मारा नमस्कार। विश्वना सौथी लोकप्रिय नेता अने यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदीनी प्रेरणाथी गुजरातमां आ अठवाडियुं विकास उत्सव बनी रह्युं छे। आ विकास उत्सवनी भेट आपनारा आदरणीय श्री नरेन्द्रभाई मोदी साहेबनुं श्री कृष्णनी नगरी द्वारकानी भूमि पर
હૃદયના ઉમળકાથી સૌ ગુજરાતવાસીઓ વતી સ્વાગત કરું છું. હજુ 3 દિવસ પહેલા ગુરુવારે વડાપ્રધાનશ્રીએ ઉત્તર ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાત વિસ્તારમાં એક જ દિવસમાં રૂપિયા 57,000 કરોડથી વધુના વિકાસ કામોની ભેટ આપી ઇતિહાસ સર્જ્યો હતો. આજે તેઓ સૌરાષ્ટ્રને કુલ મળીને અંદાજે 52,000 કરોડથી વધારાના કામોનો વિકાસ આપવા આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આ નગરી દ્વારકામાં કૃષ્ણ જન્મોત્સવમાં જેવો જન ઉમંગ અને ઉલ્લાસ છલકાતો હોય છે તેવો જ ઉત્સાહ અને ઉત્સાહથી આજે છવાયો છે. વડાપ્રધાન શ્રીએ ગુજરાતને દરેક ક્ષેત્રે અગ્રેસર રાખવાની જે નેમ રાખી છે તેમાં આજનો આ વિકાસ ઉત્સવ નવા સિંહચન્મ સમાન બનવાનો છે એમ હું સ્પષ્ટ માનું છું. વિકાસના નિત નવા કીર્તિમાન સાથે આપણી પ્રાચીન વિરાસતોની જાળવણી અને સંવર્ધન કરીને વિરાસત બી થકી બહુમુખી વિકાસની આગવી પેટર્ન હવે મોદી સાહેબે નેતૃત્વમાં વિકસાવી છે. શ્રી કૃષ્ણભૂમિ દ્વારકાને આજે મળી રહેલી નવતર ભેટ એ આપણી હજારો વર્ષ જૂની વિરાસતને આધુનિક વિકાસ સાથે જોડનારી ભેટ બનશે. આ કોઈ વિકાસ ઉત્સવ શ્રી કૃષ્ણભૂમિ દ્વારકા શ્રી કૃષ્ણના પરમ સખા મિત્ર સુદામાની નગરી પોરબંદર અને છોટે કાશી તરીકે પ્રખ્યાત જામનગરના સર્વગ્રાહી વિકાસને નવી ગતિ આપશે એ મોદી સાહેબની ગેરંટી છે. વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં દેશમાં શ્રદ્ધા આસ્થાના કેન્દ્ર સમાન યાત્રાધામો સાંસ્કૃતિક ધરોહરના હોલિસ્ટિક ડેવલપમેન્ટનો નવો યુગ શરૂ થયો છે. મહાકાલ ધામ હોય, કેદારનાથ, કાશી વિશ્વનાથ જેવા પવિત્ર યાત્રા સ્થાનોના અદ્યતન વિકાસની સાથે આ ધામોના સર્વગ્રાહી વિકાસથી યાત્રા સુવિધાઓ વિસ્તરી છે. આપણે આ સૌરાષ્ટ્ર હાલાર પંથકનો સમુદ્રી પ્રદેશ હરિહરની ધરતી ગણાય છે. સમુદ્રના એક તટે ભગવાન સોમનાથને હર હર મહાદેવનો નાદ છે તો દ્વારકાના સમુદ્ર તટે શ્રી હરિ ભગવાન કૃષ્ણ બિરાજમાન છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ સોમનાથ તીર્થ ક્ષેત્રના સર્વગ્રાહી વિકાસથી પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગને વિશ્વ ખ્યાતિ અપાવી છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની દ્વારકા સર્વાંગી વિકાસમાં અવરોધક એવા ગેરકાયદેસર દબાણો દૂર કરી મોકળાશવાળી જગ્યાથી શ્રદ્ધાળુઓ માટે આ યાત્રાધામને વધુ સુવિધાસભર બનાવ્યું છે. દ્વારકા આવનાર લાખો હરિભક્તો, પ્રવાસન પ્રેમીઓ મૂળ દ્વારકા એટલે કે બેટ દ્વારકા સરળતાએ દર્શન માટે જઈ શકે તેવા સુદર્શન સેતુની એક મોટી ભેટ આજે વડાપ્રધાનશ્રી આપણને આપવાના છે. શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી એવા ધરાતળના લોકનેતા છે કે પ્રજાની પીડા સમસ્યાઓ તેઓ વગર કહે સમજે છે અને તેના નિવારણના નક્કર ઉપાયો સફળ આયોજન હાથ ધરીને છુટકારો પણ અપાવે છે. રૂપિયા 978 કરોડના ખર્ચે નિર્માણ પામેલા 2.5 કિલોમીટર લાંબા ભારતનો આ સૌથી મોટો કેબલ સ્ટેડ બ્રિજ તેનું ઉત્તમ દ્રષ્ટાંત છે. આ સુદર્શન સેતુથી હવે પ્રવાસીઓની સંખ્યા વધારો થશે અને સ્થાનિક રોજગારી અને સમૃદ્ધિ પણ ઉત્તર વધશે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાત પાસે જે પ્રવાસન વિવિધતા છે તેને રણોત્સવ, પતંગોત્સવ, નવરાત્રિ મહોત્સવ, સાપુતારા મોન્સૂન ફેસ્ટિવલ વગેરેથી વિશ્વ પ્રસિદ્ધિ અપાવી છે. દ્વારકા, સોમનાથ, પોરબંદર જેવા સમુદ્ર તટે આ વસેલા અને વિકસેલા સ્થાનોને ટુરિઝમથી જોડીને દેશ વિદેશના ટુરિસ્ટ આકર્ષિત કરવાની પણ દિશા આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીએ આપી છે. દ્વારકા નજીકનો દેશનો એકમાત્ર બ્લુ ફ્લેગ બીચ શિવરાજપુર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના દર્શને આવનાર યાત્રિકો માટે હવે ફેવરિટ ડેસ્ટિનેશન છે. આ બીચ ડેવલપમેન્ટના રૂપિયા 141 કરોડના કામોનું આજે આદરણીય મોદી સાહેબ લોકાર્પણ કરવાના છે. યાત્રા સ્થાનો અને પ્રવાસન સ્થાનોને વેગ આપતી એક મહત્વની કડી છે કનેક્ટિવિટી. આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં દેશના નાના ગામ આજે સડક નેટવર્કથી જોડાયા છે. આપણે ત્યાં પહેલા લોકો પાકા રસ્તાની માંગ કરતા હતા. અત્યારે જે સ્પીડ અને સ્કેલથી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે તેનાથી લોકોની 4 લેન અને 6 લેન રસ્તાઓની માંગ વધી છે. આજે જામનગર, રાજકોટ, પોરબંદરને જોડતા કાલાવાડથી ધોરાજી નેશનલ હાઈવેના વાઇડનિંગના કામનું ખાતમુહૂર્ત મોદી સાહેબ કરવાના છે.
આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ વીજળી, પાણી અને આવાસો જેવી માળખાકીય સુવિધાઓને જન જન સુધી પહોંચાડીને ઇઝ ઓફ લિવિંગ વધાર્યું છે. દ્વારકા, જામનગર અને પોરબંદર ત્રણેય જિલ્લાઓના આજે જે વિકાસ કામોની ભેટ મળવાની છે તે વિકસિત ભારત માટે વિકસિત ગુજરાતની વડાપ્રધાનશ્રીની પ્રતિબદ્ધતા સાકાર કરશે. આદરણીય મોદી સાહેબે અમૃતકાળને વિકાસનો કર્તવ્યકાળ બનાવવામાં જન જનને વિકાસમાં જોડ્યા છે, વિકાસના કામોનો લાભ પહોંચાડ્યો છે. વિકસિત ભારત 2047ના નિર્માણની આ દિશામાં આપણે પણ વિકસિત ગુજરાત 2047થી ઉત્તમ યોગદાન આપીશું એવો વિશ્વાસ આપી આપ સૌનું સ્વાગત કરીને વિરમું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત, જય દ્વારકાધીશ. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી, આપના ઉષ્માપૂર્ણ સ્વાગત શબ્દો માટે આપનો પણ અમે આભાર માનીએ છીએ. આજથી શ્રી કૃષ્ણની ધન્ય ધરાના રહેવાસીઓ અને આ પૌરાણિક નગરીને નમન કરવા પધારનાર દર્શનાર્થીઓને ઓખા અને બેટ દ્વારકાને જોડતો સુદર્શન સેતુ અને સાથે દેવભૂમિ દ્વારકા, જામનગર અને પોરબંદર જિલ્લાને 4100 કરોડથી પણ વધુના વિકાસલક્ષી કાર્યોની ભેટ માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીના વરદ હસ્તે મળવા પાત્ર છે. તો આવો દ્વારકા, ગુજરાત અને દેશની વિકાસ યાત્રાને વધુ વેગવંતી બનાવવા માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીને નમ્ર વિનંતી કરીએ કે આપ સુદર્શન સેતુ અને વિવિધ વિકાસલક્ષી કાર્યોનું રિમોટ દ્વારા વિધિવત લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરશો. बिंदु बिंदु अमृत सिंधु तिमिर नाशिनी ज्योतिका कण कण कृष्ण समाहिता मुक्तिदायिनी द्वारिका. गुजरात के पश्चिम में रत्नाकर सागर के तट पर बसा जिला है देवभूमि द्वारका. कंस वध के बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रजा के साथ यहीं समुद्र तट पर आकर बसे थे. अपने लोगों के लिए उन्होंने बनाई थी स्वर्ण नगरी द्वारिका. कहते हैं कि यहाँ समुद्र के बीच में स्थित बेट द्वारका द्वीप पर ही श्री कृष्ण और सुदामा जी का मिलन हुआ था. गोमती नदी के तट पर स्थित इस पवित्र भूमि पर प्राचीन एवं भव्य द्वारकाधीश मंदिर और इसके सानिध्य में कई पवित्र तीर्थ स्थल हैं. हर साल लाखों श्रद्धालु द्वारकाधीश की इस पावन भूमि के दर्शन को आते हैं. श्री कृष्ण के शासन के स्वर्ण काल का साक्षी बना द्वारका आज भारत के अमृत काल में साक्षी बनने जा रहा है आस्था और आधुनिकता के मिलन का. क्योंकि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारका की इस पवित्र धरा से गुजरात और देश के चरणों में देने जा रहे हैं 4000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास प्रकल्पों की सौगात, जिसमें प्रमुख है रत्नाकर सागर में ओखा और बेट द्वारका को जोड़ता 980 करोड़ रुपयों की लागत से बना केबल स्टेड सुदर्शन सेतु. आकर्षक और आलिशान इंजीनियरिंग की एक अद्भुत कमाल. यहाँ आने वाले पर्यटकों को बेट द्वारका तक पहुंचने में अभी तक नावों का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन अब इस सेतु की वजह से यात्रा बेहद तेज और सुरक्षित होगी. वहीं बेट द्वारका के लोगों को भी सीधी सड़क कनेक्टिविटी मिलेगी. अत्याधुनिक तकनीक से बना ये ब्रिज 30 मीटर चौड़ा है और 2.25 किलोमीटर से अधिक लंबा. इसके 500 मीटर लंबे मध्य हिस्से को भूमि का आधार न लेते हुए सिर्फ केबल के द्वारा धारण किया गया है.
इस प्रकार के कर्व लाइन पाइलॉन के उपयोग से बना भारत का यह सबसे पहला और विश्व का दूसरा ब्रिज है। ब्रिज की संरचना में शामिल है 152 केबल, जिनका कुल वजन 1,500 टन है और केबल की लंबाई है पूरे 1811 किलोमीटर। ब्रिज के दोनों ओर भगवत गीता के श्लोक और भगवान कृष्ण के प्रतीक एवं सौर पैनल और व्यूइंग गैलरी जैसे आकर्षण हैं। ये ब्रिज से पर्यटन के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी अत्यधिक बढ़ावा मिलेगा। दुनिया भर के पर्यटकों को श्री कृष्ण की ओर आकर्षित करेगा सुदर्शन सेतु। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं 620 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत जामनगर के सिक्का थर्मल प्लांट में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम का भूमि पूजन और कालावड में 12.5 मेगावाट सौर पावर परियोजना का शुभारंभ। साथ ही भारत सरकार के वाडीनार में ट्विन ऑफशोर पाइपलाइन रिप्लेसमेंट जैसे प्रोजेक्ट्स नवीन प्रौद्योगिकी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के प्रतीक बनेंगे। इसी प्रकार 300 करोड़ रुपयों से अधिक की लागत से धोराजी जाम कंडोरणा कालावड मार्ग के विस्तृतीकरण और मजबूतीकरण से राजकोट, जामनगर, जूनागढ़ और पोरबंदर के औद्योगिक क्षेत्रों और बंदरगाहों के साथ साथ एग्रीकल्चर मार्केटिंग यार्ड्स तक मिलेगी सुदृढ़ कनेक्टिविटी। तो राजकोट जेतलसर सोमनाथ एवं जेतलसर वानस जालिया और राजकोट ओखा के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन की 600 करोड़ रुपयों से अधिक की रेल सेवाओं के प्रकल्पों का भी माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं लोकार्पण। इन परियोजनाओं के पूरा होने से इस इलाके के लोगों को अब विद्युतीकरण से तेज एवं इको फ्रेंडली रेल सेवा उपलब्ध होगी तथा द्वारकाधीश आने वाले श्रद्धालुओं की भी यात्रा सुगम बनेगी। वहीं 100 करोड़ रुपयों से अधिक की लागत से जामनगर में बनने जा रहा है क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, जो कि युवाओं की वैज्ञानिक जिज्ञासा को बढ़ावा देकर राष्ट्र निर्माण में योगदान हेतु उन्हें प्रेरित करेगा। इसी प्रकार जामनगर में 100 करोड़ से अधिक रुपए की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और ड्रेनेज जैसे कार्य नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग में अभिवृद्धि करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में विकास के ऐसे ही प्रकल्पों से गुजरात अमृतकाल में भी बनेगा भारत का ग्रोथ इंजन। त्रेता युग में भगवान श्री राम का राम सेतु और अब अमृतकाल में भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन सेतु, ये बनेंगे भारत की भव्यता और वैश्विक विरासत का आधार। विकास और विरासत की मोदी जी की गारंटी के समान ये प्रकल्प विकसित भारत, विकसित गुजरात की परिकल्पना को करेंगे साकार। माननीय प्रधानमंत्री श्री દ્વારકાને વિવિધ ક્ષેત્રને અનેક સોગાતો થકી વધુ વિકસિત, વધુ સશક્ત બનાવવા માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। जिनकी उच्च ऊर्जा, अद्वितीय कार्यक्षमता एवं प्रतिबद्धता ने देश को एक नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है, ऐसे सशक्त, समृद्ध और समर्पित भारत देश के विकास पुरुष और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आइए तालियों की बौछार के साथ उनके विशेष संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। द्वारकाधीश की, द्वारकाधीश की, द्वारकाधीश की। मंच पर उपस्थित गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, संसद में मेरे सहयोगी गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान सी.आर. पाटिल, अन्य सभी महानुभाव और गुजरात के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, સૌથી પહેલા તો માતૃ સ્વરૂપા અમારી આહિર રાણીઓ એમણે જે ઓવારણા લીધા એમનો હું શ્રદ્ધાપૂર્વક આદરપૂર્વક પ્રણામ કરીને આભાર માનું છું।
થોડા દિવસ પહેલા સોશિયલ મીડિયામાં એક વિડીયો બહુ વાયરલ થયો. દ્વારકામાં 37,000 આહિરાણી એક સાથે ગરબા કરે તો લોકો મને બડા ગર્વથી કહેતા હતા કે સાહેબ આ દ્વારકામાં 37,000 આહિરાણી. મેં કહ્યું ભાઈ તમને ગરબો દેખાડો પણ ત્યાંની એક બીજી વિશેષતા છે કે આ 37,000 આહિરાણી જ્યારે ત્યાં ગરબા કરતી હતી ને ત્યારે ત્યાં ઓછામાં ઓછું 25,000 કિલો સોનું એમના શરીર ઉપર હતું. આ તો આંકડો હું ઓછામાં ઓછું કહું છું. જ્યારે લોકો જાણે કે શરીર પર 25,000 કિલો સોનું અને ગરબા, લોકોને આશ્ચર્ય થાય છે. એવી આ માતૃ સ્વરૂપ આપ સૌએ મારા ઉવારણા લીધા, આપના આશીર્વાદ મળ્યા. હું સૌ આહિરાણીનો માથું નમાવીને આભાર માનું છું. भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि द्वारिका धाम को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं. देवभूमि द्वारिका में भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश के रूप में विराजते हैं. यहां जो कुछ भी होता है वो द्वारिकाधीश की इच्छा से ही होता है. आज सुबह मुझे मंदिर में दर्शन का, पूजन का सौभाग्य मिला. द्वारिका के लिए कहा जाता है कि ये 4 धाम और सप्तपुरी दोनों का हिस्सा है. यहां आदि शंकराचार्य जी ने 4 पीठों में से एक शारदा पीठ की स्थापना की. यहां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, रुक्मिणी देवी मंदिर है, आस्था के ऐसे अनेक केंद्र है. और मुझे बीते दिनों देश काज करते करते देव काज के निमित्त देश के अनेक तीर्थों की यात्रा का सौभाग्य मिला है. आज द्वारिका धाम में भी उसी दिव्यता को अनुभव कर रहा हूं. आज सुबह ही मुझे ऐसा एक और अनुभव हुआ. मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले हैं. मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए. पुरातत्व के जानकारों ने समंदर में समाई उस द्वारिका के बारे में काफी कुछ लिखा है. हमारे शास्त्रों में भी द्वारिका के बारे में कहा गया है, भविष्यति पुरी रम्या सद्वारा प्राज्ञ तोरणा चयाट्टलाकल केयूरा पृथ्व्याम ककूदोपमा. अर्थात सुंदर द्वारों और ऊंचे भवनों वाली ये पुरी पृथ्वी पर शिखर जैसी होगी. कहते हैं
भगवान विश्वकर्मा ने खुद इस द्वारिका नगरी का निर्माण किया था। द्वारका नगरी भारत में श्रेष्ठ नगर, उसका आयोजन, उसका विकास का एक उत्तम उदाहरण था। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था तो मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मैंने वहां भगवान श्री कृष्ण को, द्वारकाधीश को प्रणाम किया, उन्हें नमन किया। मैं अपने साथ मोर पंख भी ले कर गया था, जिसे मैंने प्रभु कृष्ण का स्मरण करते हुए वहां अर्पित किया। मेरे लिए कई वर्षों से, जब मैंने पुरातत्वविदों से ये जाना था, तो एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी। मन करता था कभी न कभी समुद्र के भीतर जाऊंगा और उस द्वारिका नगरी के जो भी अवशेष हैं उसे छू करके श्रद्धा भाव से नमन करूंगा। अनेक वर्षों की मेरी वो इच्छा आज पूरी हुई। मेरा मन बहुत गदगद है, मैं भाव विभोर हूं। दशकों तक जो सपना संजोया हो और उसे आज उस पवित्र भूमि को स्पर्श कर करके पूरा हुआ होगा, आप कल्पना कर सकते हैं मेरे भीतर कितना अभूत आनंद होगा। साथियों, 21वीं सदी में भारत के वैभव की तस्वीर भी मेरी आंखों में घूम रही थी और मैं लंबे समय तक अंदर रहा। मैं समुद्र द्वार और आज के यहां देर आई आने में उसका कारण भी मैं अंदर काफी देर रुका रहा। मैं समुद्र द्वारका के उस दर्शन से विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत करके आया हूं। साथियों, आज मुझे सुदर्शन सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। 6 साल पहले मुझे इस सेतु के शिलान्यास का अवसर मिला था। ये सेतु ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। ये सेतु द्वारकाधीश के दर्शन भी आसान बनाएगा और यहां की दिव्यता को भी 4 चांद लगा देगा। जिसका सपना देखा, जिसकी आधारशिला रखी, उसको पूरा किया, यही ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के सेवक मोदी की गारंटी है। सुदर्शन सेतु सिर्फ एक सुविधा भर नहीं है, बल्कि ये इंजीनियरिंग का भी कमाल है। और मैं तो चाहूंगा इंजीनियरिंग के, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी आकर के इस सुदर्शन सेतु का अध्ययन करें। ये भारत का अब तक का सबसे लंबा केबल आधारित ब्रिज है। मैं सभी देशवासियों को इस आधुनिक
और विराट सेतु के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं. અને આજે જ્યારે આવડું મોટું કામ થાય છે ત્યારે એક જૂની વાત યાદ આવે છે. રશિયામાં અસ્ટ્રાખાન નામનું એક રાજ્ય છે. ગુજરાત અને અસ્ટ્રાખાન સાથે સિસ્ટર સ્ટેટનો આપણો નાતો છે. તો જ્યારે હું મુખ્યમંત્રી હતો ત્યારે રશિયાના એ અસ્ટ્રાખાન રાજ્યમાં એમણે મને નિમંત્રણ આપ્યું. હું ગયો હતો અને જ્યારે ત્યાં ગયો તો મારા માટે આશ્ચર્ય હતું કે ત્યાં જે સારામાં સારી બજાર હોય, મોટામાં મોટો મોલ હોય તો એનું નામ ઓખા ઉપર જ હોય. બધાના નામ પર ઓખા. મેં કહ્યું કે ઓખા કેમ રાખ્યું છે? તો સદીઓ પહેલા આપણા લોકો અહીંથી વેપાર માટે ત્યાં જતા અને અહીંથી જે ચીજો જાય એને ત્યાં ઉત્તમમાં ઉત્તમ ચીજો માનવામાં આવતી. એના કારણે જે સદીઓ પછી પણ ઓખા નામની દુકાન હોય, ઓખા નામનો મોલ હોય તો ત્યાંના લોકોને લાગે કે આ ખૂબ ઊંચી ગુણવત્તાવાળી વસ્તુ અહીંયા મળે છે. એ જે સદીઓ પહેલા આ મારા ઓખાની જે આબરૂ હતી ને, આ સુદર્શન સેતુ બન્યા પછી ફરી એકવાર દુનિયાના નકશામાં મારું ઓખા ચમકવાનું છે. साथियों, आज जब मैं सुदर्शन सेतु को देख रहा तो कितनी ही पुरानी बातें भी याद आ रही है. पहले द्वारका और बेट द्वारका के लोगों को, श्रद्धालुओं को फेरी बोट पर निर्भर रहना पड़ता था. पहले समंदर और फिर सड़क से लंबा सफर करना पड़ता था. यात्रियों को परेशानी होती थी और अक्सर समंदर की ऊंची लहरों के कारण कभी कभी बोट सेवा बंद भी हो जाती थी. इससे श्रद्धालुओं को बहुत परेशानी होती थी. जब मैं मुख्यमंत्री था तो यहां के साथी जब भी मेरे पास आते थे तो ब्रिज की बात जरूर करते थे. और हमारे शिव हमारे पबूबा, उनका एक एजेंडा था कि ये काम मुझे करना है. आज मैं देख रहा हूं कि पबूबा सबसे ज्यादा खुश है. साथियों, मैं तब की कांग्रेस की केंद्र सरकार के सामने बार बार ये बातें रखता था, लेकिन कभी उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया. इस सुदर्शन सेतु का निर्माण यह भी भगवान श्री कृष्ण ने मेरे ही भाग्य में लिखा था. मुझे खुशी है कि मैं परमात्मा का आदेश का पालन करके इस दायित्व को निभा पाया हूं. इस पुल के बनने से अब देश भर से यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत सुविधा होगी. इस पुल की एक और विशेष बात है, इसमें जो शानदार लाइटिंग हुई है उसके लिए बिजली पुल पर लगे सोलर पैनल से ही जुटाई जाएगी. सुदर्शन सेतु में 12 टूरिस्ट गैलरी बनाई गई है. आज मैंने भी इन गैलरियों को देखा है. ये अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है, सुदर्शन ही है. इनसे लोग अथाह नीले समंदर को निहार पाएंगे. साथियों, आज इस पवित्र अवसर पर मैं देवभूमि द्वारका के लोगों की सराहना भी करूंगा. यहां के लोगों ने
स्वच्छता का जो मिशन शुरू किया है, और मेरे पास लोग सोशल मीडिया से वीडियो भेजते थे कि द्वारिका में कितनी जबरदस्त सफाई का काम चल रहा है। आप लोग खुश है ना? તમારા બધાને આનંદ થયો ના સફાઈ થઈ તો? એકદમ બધું સાફ સાફ લાગે છે ને? પણ હવે તમારી જવાબદારી શું? પાછું મારે આવવું પડશે સાફ કરવા? એ તમે આને સાફ રાખશો કે નહીં? જરા હાથ ઊંચા કરીને કહો. હવે આપણે દ્વારકાને ગંદી નહીં થવા દઈએ. મંજૂર? मंजूर? देखिए, विदेश के लोग यहां आएंगे, अनेक श्रद्धालु आएंगे. जब वो स्वच्छता देखते हैं ना, तो आधा तो उनका मन आप जीत ही लेते हैं. साथियों, जब मैंने देशवासियों को नए भारत के निर्माण की गारंटी दी थी, तो ये विपक्ष के लोग जो आए दिन मुझे गाली देने के शौकीन है, वो उसकी भी मजाक उड़ाते थे. आज देखिए, लोग नया भारत अपनी आंखों से बनता हुआ देख रहे हैं. जिन्होंने लंबे समय तक देश पर शासन किया, उनके पास इच्छा शक्ति नहीं थी. सामान्य जन को सुविधा देने की नीयत और निष्ठा में खोट थी. कांग्रेस की पूरी ताकत एक परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगती रही. अगर एक परिवार को ही सब कुछ करना था, तो देश बनाने की याद कैसे आती? इनकी पूरी शक्ति इसी बात पर लगती थी कि 5 साल सरकार कैसे चलाएं, घोटालों को कैसे दबाएं. तभी तो 2014 से पहले के 10 सालों में भारत को ये सिर्फ 11वें नंबर की इकोनॉमी बना पाए. जब अर्थव्यवस्था इतनी छोटी थी, तो इतने विराट देश के ऐसे विराट सपनों को पूरा करने का सामर्थ्य भी उतना नहीं था. जो थोड़ा बहुत बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रहता था, वो ये घोटाले करके लूट लेते थे. जब देश में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का समय आया, कांग्रेस ने 2G घोटाला कर दिया. जब देश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने का अवसर आया, कांग्रेस ने कॉमनवेल्थ घोटाला कर दिया. जब देश में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बारी आई, कांग्रेस ने हेलीकॉप्टर और सबमरीन घोटाला कर दिया. देश की हर जरूरत के साथ कांग्रेस सिर्फ विश्वासघात ही कर सकती है. साथियों, 2014 में जब आप सभी ने मुझे आशीर्वाद देकर दिल्ली भेजा, तो मैं आपसे वायदा करके गया था कि देश को लूटने नहीं दूंगा. कांग्रेस के समय में जो हजारों करोड़ के घोटाले होते रहते थे, वो सब अब बंद हो चुके हैं. बीते 10 वर्षों में हमने देश को दुनिया की 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बना दिया. और इसका परिणाम आप पूरे देश में ऐसे नव्य, भव्य और दिव्य निर्माण कार्य देख रहे हैं. एक तरफ हमारे दिव्य तीर्थ स्थल आधुनिक स्वरूप में सामने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मेगा प्रोजेक्ट से नए भारत की नई तस्वीर बन रही है. आज आप
देश का ये सबसे लंबा केबल आधारित सेतु गुजरात में देख रहे हैं। कुछ दिन पहले ही मुंबई में देश का सबसे लंबा सी ब्रिज पूरा हुआ। जम्मू कश्मीर में चिनाब पर बना शानदार ब्रिज आज दुनिया भर में चर्चा का विषय है। तमिलनाडु में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज भी तेजी से काम चल रहा है। असम में भारत का सबसे लंबा नदी सेतु भी बीते 10 वर्ष में ही बना है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों तरफ ऐसे बड़े निर्माण हो रहे हैं। यही आधुनिक कनेक्टिविटी समृद्ध और सशक्त राष्ट्र के निर्माण का रास्ता है। साथियों, जब कनेक्टिविटी बढ़ती है, जब कनेक्टिविटी बेहतर होती है, तो इसका सीधा प्रभाव देश के पर्यटन पर पड़ता ही है। गुजरात में बढ़ती हुई कनेक्टिविटी राज्य को बड़ा टूरिस्ट हब बना रही है। आज गुजरात में 22 सेंचुरीज और 4 नेशनल पार्क हैं। हजारों वर्ष पुराने पोर्ट सिटी लोथल की चर्चा दुनिया भर में है। आज अहमदाबाद शहर, रानी की वाव, चांपानेर और धौलावीरा वर्ल्ड हेरिटेज बन चुके हैं। द्वारका में शिवराजपुर का ब्लू फ्लैग बीच है। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद है। एशिया का सबसे लंबा रोपवे ये हमारे गिरनार पर्वत पर है। गिर वन, एशियाटिक लायन ये हमारे गिर के जंगलों में पाए जाते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार साहब की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के एकता नगर में है। रणोत्सव में आज दुनिया भर के पर्यटकों का मेला लगता है। कच्छ का धोर्डो गांव दुनिया के सर्वोत्तम पर्यटन गांवों में गिना जाता है। नड़ाबेट राष्ट्रभक्ति और पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। विकास भी, विरासत भी, इस मंत्र पर चलते हुए गुजरात में आस्था के स्थलों को भी संवारा जा रहा है। द्वारिका, सोमनाथ, पावागढ़, मोढेरा, अंबाजी ऐसे सभी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में सुविधाओं का विकास किया गया है। अंबाजी में ऐसी व्यवस्था की गई है कि 52 शक्तिपीठों के दर्शन एक जगह हो जाते हैं। आज गुजरात भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की पसंद बनता जा रहा है। वर्ष 2022 में भारत आए 85 लाख से अधिक पर्यटकों में हर 5वां पर्यटक गुजरात आया है। पिछले वर्ष अगस्त तक करीब 15.5 लाख पर्यटक गुजरात आ चुके हैं। केंद्र सरकार ने विदेशी पर्यटकों को जो ई वीजा की सुविधा दी है, उसका भी लाभ गुजरात को मिला है। पर्यटकों की संख्या में हो रही ये वृद्धि गुजरात में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही है। साथियों, मैं जब भी सौराष्ट्र आता हूं, यहां से एक नई ऊर्जा लेकर जाता हूं। सौराष्ट्र की ये धरती संकल्प से सिद्धि की बहुत बड़ी प्रेरणा है।
आज सौराष्ट्र का विकास देखकर किसी को भी एहसास पहले कभी नहीं होगा कि पहले यहां जीवन कितना कठिन हुआ करता था। हमने तो वो दिन भी देखे हैं जब सौराष्ट्र का हर परिवार, हर किसान बूंद बूंद पानी के लिए तरसता था। यहां से लोग पलायन करके दूर दूर पैदल चले जाते थे। जब मैं कहता था कि जिन नदियों में साल भर पानी रहता है वहां से पानी उठाकर सौराष्ट्र और कच्छ में लाया जाएगा, तो ये कांग्रेस के लोग मेरी मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज सौनी ये एक ऐसी योजना है जिसने सौराष्ट्र का भाग्य बदल दिया है। इस योजना के तहत 1300 किलोमीटर से अधिक की पाइपलाइन बिछाई गई है। और पाइपलाइन भी छोटी नहीं है, पाइप के अंदर मारुति कार चल जा सकती है। इसके कारण सौराष्ट्र के सैकड़ों गांवों को सिंचाई का और पीने का पानी पहुंच गया है। अब सौराष्ट्र का किसान संपन्न हो रहा है, यहां का पशुपालक संपन्न हो रहा है, यहां का मछुआरा संपन्न हो रहा है। मुझे विश्वास है आने वाले वर्षों में पूरा सौराष्ट्र, पूरा गुजरात सफलता की नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। द्वारकाधीश का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम मिलकर सौराष्ट्र को, गुजरात को विकसित बनाएंगे। गुजरात विकसित होगा, भारत विकसित होगा। एक बार फिर इस भव्य सेतु के लिए मैं आप सभी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और अब मेरी द्वारका वालों से प्रार्थना है, अब आप अपना मन बना लीजिए। दुनिया भर से टूरिस्ट कैसे ज्यादा से ज्यादा आए, आने के बाद उसको यहां रहने का मन करे। मैं आपकी इस भावना का आदर करता हूं। मेरे साथ बोलिए, द्वारिकाधीश की, द्वारिकाधीश की, द्वारिकाधीश की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री, આપના ઉત્સાહભર્યા સંબોધન, આપની માનક ઉપસ્થિતિ અને આ પવિત્ર દેવભૂમિને અનેક સોગાતોની ભેટ આપવા બદલ આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ। આવો ફરી એકવાર તાળીઓના નાદથી માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનો આભાર માનીએ અને ફરી પવિત્ર ધામમાં પધારવાનું નિમંત્રણ આપી આવજો કહીએ। तो आपने संबोधन सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कि गुजरात दौरे पर हैं, द्वारका में थे और उससे पहले उन्होंने सुदर्शन